तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के सेफ्टी ट्रायल में पीजीआई को मिली सफलता। जी हां दोस्तों, भारत को कोरोना की दवाई मिल चुकी है। इसके ट्रायल में भी भारतीय डॉक्टरों को सफलता मिल चुकी है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, एक और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर शहर और उसकी सीमा से बाहर सभी दुकानें खुलेंगी, 50% स्टाफ काम कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट देती जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही आपको बताएंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है पाकिस्तान के इमाम। मस्जिदों में सामूहिक नमाज, सऊदी किंग बोले इस बार रमजान में दुखी हूँ। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी ने रमजान की मुबारकबाद मुसलमानों को दी। जी हाँ दोस्तों, रमजान के 9 दिन लॉकडाउन में गुजरेंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले नमाज के वक्त कमरे में 3 से ज्यादा लोग न रहें। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी खबर इसके साथ साथ बताएंगे, भारत में लोग 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का राशन क्यों जमा कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन में ढील दी जा रही है या ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है? तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन के सेफ्टी ट्रायल में पीजीआई को मिली सफलता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दवा के लिए शुरू किए सेफ्टी ट्रायल में पीजीआई को सफलता मिल चुकी है। कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाने वाली दवा MW का पीजीआई ने ऐसे पेशेंट्स पर असर देखा जिन्हें ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी। चारों पेशेंट्स को MW वैक्सीन की 0.3 ml दवा का इंजेक्शन लगातार 3 दिनों तक दिया गया और पाया गया कि पेशेंट्स पर वैक्सीन का इस्तेमाल बिल्कुल ही सुरक्षित है। पीजीआई के डॉक्टरों की माने तो इस दवा का इस्तेमाल पहले कुष्ठ, तपेदिक और निमोनिया ग्रस्त पेशेंट्स पर भी किया गया था और उनमें भी दवा के इस्तेमाल को सुरक्षित पाया गया था। अब कोरोना के पेशेंट्स पर भी दवा सुरक्षित पाई गई है। पीजीआई चंडीगढ़ के अलावा कोरोना पेशेंट्स पर इस दवा का ट्रायल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दिल्ली और भोपाल में भी किया जा रहा है। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम का कहना है कि कोरोना दवा के ट्रायल के लिए डॉक्टरों की टीम काम शुरू कर चुकी है और 4 पेशेंट्स पर दवा के इस्तेमाल के बेहतर नतीजे भी सामने आए हैं। जल्द ही दवा को ज्यादा पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर शहर और उसकी सीमा से बाहर सभी दुकानें खुली रहेंगी, 50% स्टाफ काम कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट देती जा रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देर रात एक आदेश जारी कर दिया है। शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में नहीं आती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है पाकिस्तान के इमाम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शुक्रवार से पवित्र रमजान महीने की शुरुआत हुई। गुरुवार को रमजान का चांद दिखा। शुक्रवार से माह-ए रमजान शुरू हो गया। ज्यादातर देशों में संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां हैं, ऐसे में लोगों ने घर पर नमाज पढ़ी। लेकिन पाकिस्तान जैसे कई देशों में मस्जिदों में सामूहिक नमाज हुई। यहाँ इमाम प्रधानमंत्री इमरान खान का घरों में नमाज पढ़ने का फैसला मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। WHO ने भी रमजान के दौरान किसी कार्यक्रम में शामिल होने और समूह में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को कहा है। मोदी ने मुबारकबाद दी। रमजान के 9 दिन लॉकडाउन में गुजरेंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले नमाज के वक्त कमरे में 3 से ज्यादा लोग न रहें। जी हाँ दोस्तों, आज चांद दिखने के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 25 अप्रैल से देश में रमजान शुरू होने का ऐलान किया। पाक महीने के 9 दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लॉकडाउन के पालन की अपील की है। भारत में लोग 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का राशन क्यों जमा कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू था और इसी दिन के बाद से एक के बाद एक कई शहर लॉकडाउन होने लगे। 25 मार्च से पूरे देश को ही लॉकडाउन कर दिया गया। 22 से 25 मार्च के बीच जब यह सब हो रहा था, तब देश भर में जो एक तस्वीर हर जगह से सामने आ रही थी वो थी रिटेल स्टोर्स पर भीड़। बिग बाजार जैसी बड़ी ग्रोसरी शॉप या छोटी छोटी किराना दुकानें हों, हर जगह लोग थैला भर भर कर सामान ले जा रहे थे। सब्जी मंडियों में भी कुछ इसी तरह का नजारा था। लॉकडाउन को अब 1 महीना पूरा हो चुका है। इसके आगे बढ़ने के भी आसार हैं और इसलिए लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटी। 30 दिन पहले 4% मरीज सामने आ रहे थे, अब टेस्टिंग 33% बढ़ी। केस अब भी 4% सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के 30 दिन पूरे होने पर गुरुवार को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने राहत की खबर दी। ICMR के निदेशक CK मिश्र ने कहा कि 30 दिन के भीतर देश में कोरोना की टेस्टिंग में 33% इजाफा हुआ, लेकिन मरीजों की संख्या में नहीं। मिश्र ने बताया कि
31 मार्च तक पूरे देश में 14,900 लोगों को टेस्ट किया गया था। तब 400 यानी कि 4% लोग संक्रमित पाए गए थे। आज भी टेस्टिंग में संक्रमण के 4% मामले ही सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश को 3 फायदे हुए हैं। पहला, संक्रमण की चैन टूटी, दूसरा, केसों का डबलिंग रेट कम हुआ और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।